Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, dear students. Hope you will be fine with good health. आज इस वीडियो में जो एंडोक्राइन सिस्टम पर मुश्तमिल है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी से ली गई है। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी सेक्शन में हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं। दिस इज़ पार्ट 1। इसी तरह हर अगले हार्मोन को, यह तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हर हार्मोन को, हर ग्लैंड को अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल बॉडीज़ डिफरेंट हार्मोन्स। जो बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो कि रिलीज़ करते हैं ग्लैंड्स को, किसी भी एरिया में मौजूद हैं वो ब्लड के अंदर हार्मोन को रिलीज़ करेंगे और जहाँ पे नीड होगी, जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ डिलीवरी होगी, वहाँ पे वो अपना एक्शन शो करेंगे। ये जनरलाइज्ड हार्मोन होते हैं और जनरलाइज्ड बॉडी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो स्पेसिफिक डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया को, स्पेसिफिक जगह को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, दीज रेगुलेट all biological processes in the body including development of brain, nervous system, growth and function of reproductive system, also metabolism and sugar, blood sugar। इन सब को ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम इंसुलिन की बात करें, दैट इज़ हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है, वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे, ऑक्सीटोसिन है, हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी तरह मल्टीपल अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ये आगे बात होगी। ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन दैट मेक्स एंड पुट्स आउट हार्मोन्स। ग्लैंड वो होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं दैट डू ए स्पेसिफिक वर्क इन द बॉडी, ये वर्क करते हैं बेसिकली। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली। एंडोक्राइन जो है डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं विद डक्ट रिलीज सब्सटेंसेस दे मेक इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लोकलाइज्ड एरिया रिस्पेक्टिवली। ये लोकलाइज्ड एरिया में करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक पाथवेज, ग्लूकोज, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब को कंट्रोल करता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अगर एंडोक्राइन की डिजीज़ हो, थायराइड की, इंसुलिन की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड की, किसी भी एड्रिनल ग्लैंड की, तब वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको चेक करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर इन द बॉडी, टोटल कितने ग्लैंड्स हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा और भी हैं स्मॉलर, लेकिन मेजर जो हैं वो 10 हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाद पीनियल ग्लैंड है, उसके बैक साइड पे बिल्कुल ये सामने है, फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड पे है। इसके अलावा पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड है, ये नेक एरिया में पाए जाते हैं। नेक एरिया में थायराइड और पैराथायराइड दोनों ये इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दी अपर पोर्शन ऑफ द किडनीज, सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। इसके बाद पेंक्रियाज इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्टमक एरिया, स्टमक के साथ, लिवर के साथ ये भी मौजूद है। इसके बाद ओवरी है और टेस्टीज है। तो ऑलमोस्ट 10 जो ग्लैंड्स है। थाइमस ग्लैंड के जहाँ पे नहीं दिखाया गया, थाइमस ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन दी थोरैक्स कैविटी, तो उसमें पाया जाता है, वो भी इसका हिस्सा है। तो इस तरह के जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल ग्लैंड्स, और जो है ना 10 मेजर ग्लैंड्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शन के लिहाज से देखा जाए, हार्मोन अफेक्ट नियरली एवरी प्रोसेस इन द बॉडी, तकरीबन तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा हो, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी हो, एनाबॉलिज्म हो, उनमें न्यूट्रिएंट के साथ हो, बॉडी के साथ हो, किसी भी तरीके से वो इनमें हेल्प करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, उसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा, बाकी ब्रेक डाउन में लीवर काम कर रहा है। इस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इमोशंस एंड मूड में हेल्प करेंगे, फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के हैं एक्टिविटी, एड्रिनल ग्लैंड है, वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद स्लीप है, पीनियल ग्लैंड जो है सर्केडियन रिदम को, स्लीप को कंट्रोल करता है। तो लिहाजा मल्टीपल हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन अडॉप्ट करते हैं, और कुछ हार्मोन दूसरे हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, उनको कंट्रोल करते हैं। हाउ एंडोक्राइन हार्मोन्स वर्क, कैसे काम करते हैं, व्हाट आर देयर मैकेनिज्म। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम
ये पहले बता चुका हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन को रिलीज़ करेंगे। दिस लेट्स हार्मोन ट्रैवल टू सेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तमाम बॉडी के हिस्से में वो ट्रैवल करेगा ब्लड के साथ साथ। जहाँ पे नीड होगी, जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ उनको ज़रूरत होगी, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। एंडोक्राइन हार्मोन हेल्प कंट्रोल मूड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द वे आवर ऑर्गन्स वर्क, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट हाउ मच ऑफ ईच हार्मोन इज़ रिलीज्ड, कितना रिलीज़ होना है, कितनी नीड है। फीडबैक मैकेनिज्म इनका होता है जिसकी वजह से ये काम करते हैं। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर इन दी स्पेसिफिक साइट ऑफ दी फॉर एक्शन, एक्शन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और साइट्स होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की अगर बात करें, हार्मोन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर टाइप्स। इसमें अमाइंस हैं कुछ, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे कि एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन है, सेरोटोनिन है और डोपामीन है। इस तरह के जो हार्मोन है अमाइंस हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। इसके बाद जो है प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स हैं विच आर मेड फ्रॉम चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लाइकोप्रोटीन इंक्लूडिंग LH, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हैं प्रोटीन और पेप्टाइड्स में से। कुछ स्टेरॉइड्स हैं जैसे विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका, तो लिहाजा जैसे कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉइडल। इसके बाद मेजर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि हाइपोथैलेमस है फॉर एग्जांपल कहाँ पे पाया जाता है, लोकेटेड इन द ब्रेन एंड कंट्रोल्स एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और कुछ सिंथेसाइज भी करता है हार्मोन को, जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है। इट सिंथेसाइजेज हार्मोन्स एंड कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। It also control many processes like mood, hunger, thirst, sleep pattern and sexual function को भी कंट्रोल करेगा, ये जो उनके कंट्रोल है। इसके जो डिराइव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस लिटिल gland is only about the size of a pea. It makes hormone that control several other glands such as thyroid, adrenal gland, ovaries and testicles. इसके बाद थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें, थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ नेक. It's responsible for metabolism, how body uses energy. Parathyroid gland, these 4 tiny glands are no longer than a grain of rice, छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा. They control level of calcium in the body. ये essential gland में शामिल है, सबसे ज़्यादा important है. For heart, kidney, bones and nervous system to work, need right amount of calcium. body में blood में ख़ास तौर पे calcium level को increase करता है. जबकि कैल्सीटोनिन जो इसमें से रिलीज़ होता है थायराइड में से T3, T4, वो जो है इसको अपोजिट इफेक्ट करता है, वो बोन्स की तरफ ज़्यादा कैल्शियम को लेके जाता है. तो इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें, वी हैव 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी पेयर फॉर्म में होते हैं. सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है. दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. स्ट्रेस में जब होता है तो एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं. हाइड्रोकार्टिसोन, मिनरलोकार्टिसोन, एड्रिनल एल्डोस्टेरॉन, ये सारे एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. पीनियल ग्लैंड की अगर बात की जाए, दिस ग्लैंड मैनेजेस स्लीप साइकिल, जिसे मेलाटोनिन रिलीज होता है और ये स्लीप को कंट्रोल करता है, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करेगा पीनियल ग्लैंड. थर्ड आई ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है इसको. पेंक्रियाज जो है एज ए डुअल ग्लैंड, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है, और इट मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, ये शुगर कंट्रोल करता है. इसके बाद ओवरीज हैं. वीमेन ओवरीज रिलीज सेक्स हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड सम टेस्टोस्टेरॉन इन मेल, और समटाइम्स इन एड्रिनल ग्लैंड टेस्टोस्टेरॉन इज रिलीज्ड. वीमेन हैव 2 ओवरीज इन देयर लोअर एब्डोमेन, 1 ऑन ईच साइड. तो ओवरीज 2 होती हैं, तो उनमें से ये पेयर फॉर्म में से भी ये रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. जो उसके अलावा जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ये चेंज होते रहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन. टेस्टीज की अगर बात करें, इन मैन द टेस्टिकल्स मेक स्पर्म एंड रिलीज हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. दिस हार्मोन अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन, मसल स्ट्रेंथ एंड सेक्स ड्राइव को हेल्प करते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स. और यू हैव टू आंसर दिस, व्हाट इज़ ऑक्सीटोसिन, इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है ऑक्सीटोसिन का, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेक्सुअल एक्टिविटी में हार्मोन के तौर पे, ये क्या इफ़ेक्ट करेगा. यू हैव टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, और उससे अंदाज़ा होगा कि आपने इसको पढ़ा है या नहीं, देखा है या नहीं देखा. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट. फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वी हैव फिनिश्ड. इसको आप प्रॉपरली देखें वीडियो को, और नेक्स्ट जो वीडियो हैं हार्मोन की, इंसुलिन की, पेंक्रियाज की,
और मल्टीपल अदर हार्मोन्स की मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी जल्द जो है अपलोड हो जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।